सीन ले लें, सीन ले लें और हो का हो ले लें, तो पहले शब्द में का अगर कुल मिलाकर तीनों को जोड़े तो हंसी हो। क्षत्रिय भाषा में हंसी हो क्या होता है? अब जब साल खत्म हो जाए तो हंसी हो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरबंस सिंह गोरा जी, निवर्तमान अध्यक्ष झा साहब, नवनिर्वाचित सचिव राजेश जी, कार्यक्रम संचालक सिंघल जी, और जिनका संबोधन मुझे पहले लेना था मैं भूल गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेनेटर मुरारी लाल जी, सेनेटर रमेश भाई, रंजू भाभी, पूर्व अध्यक्ष संजय बुधिया जी, विल्सन लाल जी, विश्वकांत जी मुराद का, लखन सिंह भाई, राजेश पांडे जी, विनोद मित्तल जी, राजकुमार जी, मनिंदर भाई, ठीक ठीक वही है बचा हुआ मेरी पत्नी माधुरी, नौ देसी संज्ञा एवं मित्रों, अभी झा साहब का मैं अध्यक्षीय प्रतिवेदन जब सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि प्रवीण भाई अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं, शायद उनको क्षोभ दिखा, नाराजगी दिखी, दुख दिखा कि वो जितना करने की इच्छा रखते थे शायद वो नहीं कर पाए। मैं उनसे मतभेद में रखता हूँ, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रवीण झा ने अपने कार्यकाल में वो मर्दाना काम किया जो मर्दाना काम 1975 में किया गया था, आज तो 26 साल पहले। एक जोन कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना बहुत बड़ी बात है। प्रवीण तुमने बहुत बड़ी बात। ये बात सही है कि क्रेडिट के लिए संजय भाई और विनोद मित्तल के लिए तालियां बजाई गई, लेकिन उन दोनों को साधने के लिए प्रवीण झा भी तो उदास करके नहीं होना। सफलता कोई जरूरी नहीं कि आप किसी काम को करें तो मिले, बल्कि अगर सफलता मिले तो इंसान को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मिली हुई असफलताओं में क्या छोटी मोटी सफलताएं भी छुपी हुई हैं। एक बच्चा जब अपना रिजल्ट देकर अपने मम्मी पापा के पास आता है तो उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं तुम्हारा परसेंटेज क्या है, तो वो बोलता है सपोज उसका परसेंटेज आया 85, तो बोलता है 85%। अरे 85% क्यों, 95% क्यों नहीं आया? ये एक ऐसी सोच है जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए 85% को इनकार कर देते हैं। एक मिनट में क्षमा चाहूंगा, यहाँ किसी नेता का भाषण नहीं चल रहा कि कोई आए जाए घूमे और हम कुछ भी करें। डेकोरम मेंटेन कीजिए। ऐसा सुनते हैं तो जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसमें बहुत जरूरी नहीं कि जैसा हम चाहते हो वैसा हो। जैसे ज्यादातर लोग हमें ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी, हमें से ज्यादा ये जो छोटी सी उपलब्धि है कुछ हासिल करने की, वो कुछ हासिल नहीं करने की उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण। एक बच्चे ने यदि सेकेंड डिवीजन मार्क्स आए हैं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए हैं, या उसने उसकी सफलता की प्रगति होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि जो कुछ मुझे उम्मीद है कि हो रहा है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे और इसको सच करके बताएंगे। मैं आपसे बताता हूं होरा जी कि जब हम संगठनात्मक कार्य करते हैं तो इन संगठनात्मक कार्यों में कार्य करने वाले को गाली खाना अनिवार्य है, आलोचना सहना अनिवार्य है।
दुष्ट और बाधा डालने वाले लोगों की खुशामद करके उनके हाथ पैर जोड़ के उनको शांत करना अनिवार्य है। और जितनी गड़बड़ियां आती हैं उन गड़बड़ियों को संभालते हुए आपको एक ऐसे कार चालक की तरह व्यवहार करना है, जो कार चालक भीड़ में जब अपनी कार लेके निकालता है तो जितने सामने अवरोध आते हैं उनमें अपनी हैंड अपने स्टीयरिंग को घुमाता है और बच के अपनी कार को निकाल के आगे बढ़ जाता है। आपकी स्थिति उस रेलगाड़ी की तरह नहीं है कि सीधी पटरी ठीक हमने चालू कर दिया आगे बढ़ गई। कभी भी संगठनात्मक कार्य इतने आसान नहीं होते जितनी आसान ट्रेन चलाना होता है। ये बड़ा जोखिम से भरा हुआ खेल। ये जो संगठनात्मक कार्य है केवल संगठन में दिखाई नहीं पड़ता। मोहल्ले में काम करेंगे यही होगा, मिलेंगे तो यहाँ आपकी हिम्मत तोड़ने वाले भी मिलेंगे। पर एक लीडर के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है इस संगठन में काम करते हुए कि हम ये सीखें कि विपरीत स्थितियों में कैसे अपना मानसिक संतुलन बना के रखा जाता है, कैसे सब लोगों को जोड़ के रखा जाता है और कैसे सब लोगों को और अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सीखने की जगह जूनियर चैनल, ये सीखने की जगह। और अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक ऐसे रूप में विकसित होगा कि पूरे जीवन में आप जिस काम में जहां खड़े रहेंगे आप अलग से निखरे हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर केवल अध्यक्ष बन के ये जो टांगा है, क्या बोलते हैं इसको हम, गेरुआ न गैया का गेरुआ है, गैया पहले बांधते हैं। इसको बांधने के बाद अगर हम खुश हो गए कि यार ये पहन लिया बस मजा आ गया, तो आपकी स्थिति उस निरीह पशु से अधिक नहीं है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास काम करने का कौशल नहीं है, जिसके पास आगे बढ़ने की कोई तमन्ना नहीं। तो ऐसे अध्यक्ष बनने से कोई फायदा नहीं, बेकार। आप न केवल अपना समय खराब कर रहे हैं बल्कि जूनियर चैंबर इंटरनेशनल के संस्थापक हेनरी किसिंजर की बेइज्जती कर रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने 1905 में आज के लगभग 100 साल पहले दुनिया भर के युवकों को एक साथ जोड़कर उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है, कोई मिसाल। यह अकेला संगठन है जो ये कहता है कि हम दूसरे के बजाय अपने विकास को ध्यान दें, और अगर हमारा विकास हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ विकसित हो जाएगा। और उस संगठन के सदस्य के रूप में या सचिव के रूप में या कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष या आईपीपी या अध्यक्ष के रूप में अगर हम बेईमानी करते हैं तो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। यह अपराध करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि हेनरी किसिंजर की आत्मा इस प्रकार के लोगों को देखकर सिसकती होगी, रोती होगी और ऐसा लगता होगा कि मैंने क्या पूछा था और क्या मिला। आप अगर ये सोचते हैं कि संगठन के अध्यक्ष के रूप में काम करना कठिन का बात है, प्रवीण जी ने कहा यह वर्ष कठिनाइयों से भरा हुआ वर्ष था। मेरी समझ नहीं आता ये वर्ष कठिनाइयों से भरा हुआ वर्ष कैसे था। ये वर्ष आनंद से भरा हुआ वर्ष था। आपने जोन कॉन्फ्रेंस में क्या शानदार मंच बनाया था, आपने कितनी अच्छी व्यवस्था की थी, आपने अपने सदस्यों को कितने अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट किया था। आपको क्यों लगता है कि कठिनाइयों से भरा हुआ वर्ष था? जब हम कठिनाइयों का जिक्र करते हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ ये होता है कि काम हमने मजबूरी में किया, खुशी में किया गया काम कठिनाइयों में किया गया काम नहीं होता, आनंद से किया हुआ काम होता है। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ये कहा, मिस्टर के जयरामन, कांग्रेस के प्रवक्ता से उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का भाषण बहुत सकारात्मक भाषण था, पॉजिटिव अप्रोच वाला भाषण था। हम लोग क्या है जिसके ऊपर संदेह करते हैं ना, उसकी हर बात में छेदे देखते हैं, गड़बड़ी देखते हैं, क्योंकि हमारा मन संदेह से भरा हुआ है। वो बोलता है मैं आतंकवाद खत्म करूं तो तुम्हारी बात नहीं माने, पर कितना पॉजिटिव भाषण कल उन्होंने दिया, कितना पॉजिटिव भाषण दिया। एक इंसान को उतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए
कि जो देश धार्मिक मुल्लाओं की कैद में हो, जो देश सेना की कैद में हो, जो देश तिरफिरे लोगों की कैद में हो, उस देश के लोगों के लिए कल उन्होंने 1.25 घंटे का अभूतपूर्व भाषण दिया और एकदम बदलने की बात है। आप उस पर भरोसा करें नहीं करें मैं नहीं जानता। हमें निर्वाचित हुआ अध्यक्ष हरबंस सिंह वोरा अगर ये सोच के इस कुर्सी में बैठे कि ये कठिनाइयों वाला मामला है, किसी प्रकार साल गुजारना है, तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं परवेज मुशर्रफ की तारीफ करता हूं। अफगानिस्तान के मामले में जब परवेज मुशर्रफ ने स्टैंड लिया कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में कहा गया अब मुशर्रफ नहीं बचने वाला, इसको पाकिस्तान के लोग पलट देंगे। और उसने एक भाषण दिया राष्ट्र के नाम संदेश कि अब वो जमाना आ गया जब वास्तविकता के धरातल पर हम डिसीजन लें और हम दें। और देखिए परवेज मुशर्रफ की क्या इज्जत है, पूरी दुनिया में उसका नाम ऊंचा हो गया। मैं पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान का प्रशंसक हूं या मैं देशद्रोही हूं या मैं देशभक्त नहीं हूं। मैं उस व्यक्ति के सकारात्मक सोच और डिसीजन मेकिंग की तारीफ कर रहा हूं जो लगातार विपरीत स्थितियों में जो किया जाना चाहिए वो डिसीजन लिया और जो नहीं किया जाना चाहिए उसे नहीं करना तय किया। और ये एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये किसी भी लीडर को चाहिए। आपको और आपके पूर्व अध्यक्ष को शायद बात अच्छी न लगे, परंतु शर्म आती है बिलासपुर जूनियर चेंबर की। मुझे तो बहुत खराब लगता है। विनोद भाई आपने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी है, इस कारण में बोल रहा हूं। मुझे शर्म आती है, खराब लगता है। कब खराब लगता है पता है? जब बिलासपुर जूनियर चेंबर का अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में पुराना अध्यक्ष आकर जब अपना वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ता है तो उसके पास बोलने की इच्छा लाइन नहीं है और उसके मुंह से यह आवाज निकलती, कुछ खास तो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्यों पहने थे ये? किसने कहा था? डॉक्टर ने सलाह दी। ये बात गलत। किसी जिम्मेदारी को लो तो उस चुनौती को स्वीकार करो और अगर चुनौती अच्छी नहीं लगती तो घर में बैठो, आपकी जरूरत नहीं है। और अगर जिम्मेदारी ली तो उसको उतनी ही तन्मयता से करो जितनी तन्मयता से एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ अपने बच्चे को पालती है। छोटा सा बच्चा होता है, रूई जैसा बच्चा, उसको कितने प्यार से माँ बड़ा करती है, कैसे उसकी शक्ति दिलाती है, कैसे उसकी चड्डी बदलती है, कैसे उसको दूध पिलाती है, कैसे उसके रोने का अर्थ समझती है, कैसे उसको बड़ा करती है। उस माँ की तैयारी को समझो, तब समझ में आएगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जिम्मेदारी क्या है, तब समझ में आएगा। वो दिल होना चाहिए, वो तैयारी होनी चाहिए, वो मेहनत होनी चाहिए। क्या कि मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा, मैं इस बच्चे को बड़ा करूंगा, इसको जिंदा रखूंगा, इसको काबिल बनाऊंगा। और वो उस बच्चे को तब तक काबिल बनाने की कोशिश करती है जब तक उस बच्चे की देखरेख करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता। कौन दूसरा व्यक्ति है? नहीं, जब वो लड़की को पति मिल जाता है या लड़के को जब पत्नी मिल जाती है तब तक मां की भूमिका बराबर बनी रहती है। इतनी लंबी यात्रा आपको तो केवल 1 साल का था, कुछ करके दिखाइए। हरवंश भाई, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आपका कर्तव्य बोध बता रहा हूं। आप लोग उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिसके पास कम से कम 10 पूर्व अध्यक्ष दिन रात साथ देने के लिए तैयार हैं और अगर आप काम नहीं कर पाते तो आपकी सब गधा कोई नहीं। आपके पास मेंबरों की एक ऐसी टीम है जो टीम आपको दिन रात साथ कर सकती है, पर भाई साहब किसी को फुर्सत नहीं है। जरा 10-20 फोन घुमाइए कि भाई साहब आजकल क्या कर रहे हैं पूछिए, और ऐसा जादू चलाइए कि वो आपके बिना नहीं रह सके। वो आगे आपसे फिर काम पूछेगा कि हरबंस भाई मेरे को काम बताओ, पर मैं अध्यक्ष मैं पहन लिया, कोई कुछ नहीं है। ना आपका पुराना अध्यक्ष आपको साथ देगा, न नया मेंबर आपको साथ देगा।
कितनी दयनीय बात है कि व्यक्तित्व विकास के संगठन में बिलासपुर जूनियर चेंबर में प्रशिक्षण के कार्यक्रम नहीं होते। इन सदस्यों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा? ये यहाँ मेंबर बनने के लिए क्यों आए हैं? पिन पहनने के लिए या स्टिकर लगाने के लिए या अपने नाम के आगे जेसी कहलाए जाने के लिए? नहीं, ये मेंबर यहाँ इसलिए मेंबर बन के आए हैं कि इन्होंने किसी से सुना कि अगर हम जेसी के अध्यक्ष बनेंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। तो व्यक्तित्व विकास होने के दो तरीके, एक जो कार्यक्रम हम करते हैं उसके जरिए हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग, उसमें हम काम करने का तरीका सीखते हैं, और दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आप आयोजित उनके लिए क्यों नहीं करवाते? अगर आपका 10,000 रुपये शपथ ग्रहण समारोह में खर्च होता है तो 10,000 का बजट साल भर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए भी आपको बचा के रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। और आपका सौभाग्य है कि बिलासपुर के आसपास कम से कम 10-15 ऐसे ट्रेनर हैं जो आपके पास बिना किसी खर्चे के आपका काम करने के लिए तैयार है। इन सदस्यों ने आपका क्या बिगाड़ा? आप उनकी जेसी एक ऐसा पौधा है जिसने अध्यक्ष को और उसकी टीम को, पूरी कार्यकारिणी को और सदस्यों को सब मिलकर इस बिलासपुर जूनियर रूपी पौधे को अब मत मरने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर समन्वित प्रयास नहीं हुआ और सही ढंग से कार्यक्रम नहीं हुआ तो ये जो दर्दनाक स्थिति है ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। आज मुझे अच्छा लगा 31 साल बाद ही सही इसी शपथ ग्रहण समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इस संगठन में बुलाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बिलासपुर जूनियर चेंबर में मैंने बहुत लंबी पारी खेली। मैं पिछले 30 वर्षों से इसका सदस्य हूं और इस जूनियर चेंबर के कारण मैं एक हलवाई से एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में बन गया, जिसे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। और हिंदुस्तान में लोग इसलिए जानते हैं कि मैंने इस जेसी के सही अर्थ को समझा और उसको जानने की कोशिश की। आज इस मौके पर मुझे अपने उस साथी की याद आती है जो साथी उतना ही समर्पित और सक्रिय था जैसे नारायण अग्रवाल, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। उसने भी इस जेसी को सही मायने में समझा और उसको जिया। बिलासपुर में नारायण अग्रवाल को नारायण अग्रवाल के नाम से लोग नहीं जानते थे। जेसी नारायण पर्याय, जेसी मतलब नारायण और नारायण मतलब जेसी। जब ये जेसी संगठन हमें इतना अधिक दे सकता है तो हम उसके लिए प्रयास क्यों न करें? मैं आज के 32वें शपथ ग्रहण समारोह में उम्मीद करता हूं कि जेसी के सदस्यों की इच्छा, हेनरी की शमूलियत का सपना और आपका प्रयास, ये तीनों मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाएंगे कि अगले शपथ ग्रहण समारोह में सही में बिलासपुर के जेसी भवन में एक ऐसे कार्यक्रम के साथ हरबंस सिंह घोड़ा खड़े हों जिसमें अगर ये प्रेसिडेंट स्पीच पढ़े तो 15 मिनट इनको ये बताने में लगे कि मैंने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं। ऐसी इच्छा मेरी है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस कड़वे भाषण को एक बीमार को दी गई कड़वी दवाई के रूप में स्वीकार करें। एक शेर जाते जाते, वक्त का जहाज था करता लिहाज क्या, वक्त का जहाज था करता लिहाज क्या, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया।